जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के सीमा रेखा से 10 गज भारतीय क्षेत्र व 10 गज नेपाल क्षेत्र को नो मैंस लैंड कहा जाता है। इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो सकता। नेपाल सीमा के निकट नो मैंस लैंड पर मजार के साथ लोगों ने मकान खड़े कर दिए थे। लखीमपुर और महाराजगंज में नो मैंस लैंड पर खेती हो रही है। यहाँ की अवैध इस्लामिक बसावट बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहा है। बलरामपुर के मतांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलाउद्दीन की नेपाल तक राह आसान करने में यह अवैध बसावट भी काफी हद तक मददगार रही है। पीलीभीत से महाराजगंज जिले तक सीमा पर अतिक्रमण के कई मामले हैं। अनेकों स्थानों से सीमा स्तंभ गायब हैं। लगभग 70 किलोमीटर नेपाल में सफर करने के बाद राप्ती नदी ककरदरी गांव के पास श्रावस्ती जिले में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ ककरदरी से बहराइच के होलिया गांव तक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में सीमा स्तंभ गायब है। इसी प्रकार महाराजगंज जिले के पथलहवा एसएसबी कैंप से गंडक नदी तक के सीमा स्तंभ का पता नहीं है। श्रावस्ती में सिरसिया क्षेत्र में भरथारोशनगढ़ गांव में नो मैंस लैंड पर मस्जिद खड़ी है। परसोहना में नो मैंस लैंड पर मजार इस तरह बनाई गई थी कि उसका अगला दरवाजा भारत में व पिछला दरवाजा नेपाल में खुलता था। सुइया के निकट भगोड़ा में नो मैंस लैंड पर मस्जिद खड़ी थी। भरथारोशनगढ़ गांव में अहमद हुसैन, मेराज, जाकिर व मेहरुनिशा का पक्का मकान नो मैंस लैंड पर बना था। प्रशासन ने सख्ती की तो इन्होंने अपना मकान हटा लिया। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक महाराजगंज जिले में नेपाल सीमा से सटे सकरदिन्ही गांव के किसान नरेश कुशवाहा के खेत के बीच में 1 वर्ष पहले ही भारत नेपाल नो मैंस कमेटी ने सीमांकन कर स्तंभ निर्माण के लिए बांस व लकड़ी के पिल्लर लगा दिए थे। इसे लेकर भूमि स्वामियों व बॉर्डर कमेटी के निकट नोकझोंक भी हुई थी। बाद में चिन्हित भूमि से ग्रामीणों ने बांस को उखाड़कर फेंक दिया था। आज भी चिन्हांकन भूमि से लगभग 100 मीटर अंदर भारत की ओर नेपाल राष्ट्र के सकरदिन्ही गांव के आधा दर्जन किसान इस भूमि में खेती कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति सिद्धार्थ नगर में भी है। यहाँ साल 2020 और 21 में शोहरतगढ़ तहसील के खुनुवा बाजार में नो मैंस लैंड के पास अवैध प्लांटिंग का प्रकरण सामने आया था। शासन के निर्देश पर हुई जांच में तत्कालीन कानूनगो और लेखपाल को निलंबित कर अवैध प्लांटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। लखीमपुर के पलियाकला के खजूरिया से गौरी फंटा तक नो मैंस लैंड पर खेती की जा रही है। अधिकांश पर नेपाल के लोगों का अतिक्रमण है। सीमा स्तंभ 205 से 211 तक अतिक्रमण सबसे अधिक है। पिलर संख्या 207 गिर चुका है। पीलीभीत, बहराइच व बलरामपुर जिलों में सीमा के निकट सरकारी जमीनों पर कब्जा व अवैध बसावट के कई मामले हैं, लेकिन यहाँ के नो मैंस लैंड तक अतिक्रमणकारियों के पांव नहीं पहुंचे हैं। श्रावस्ती में डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने सीमा के निकट अवैध बसावट को रोकने के लिए सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए सीओ और एसडीएम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की अनिवार्यता की है। नो मैंस लैंड पर बने मजार व मस्जिद को बुलडोजर से ढहाया गया है। नेपाल में पहाड़ पर बसी आबादी की जरूरतें भारतीय क्षेत्र के बाजारों से पूरी होती हैं। ऐसे में दैनिक उपयोगी और खाद्य सामग्री की तस्करी तो जग जाहिर है, लेकिन नशीली दवा, मादक पदार्थ, शराब, कपड़ा, कनाडियन मटर, जंगली लकड़ी जैसे प्रतिबंधित वस्तुओं के तस्करों को जंगलों के पगडंडी से सुरक्षित राह मिल जाती है। महाराजगंज में सोहगीरवा व श्रावस्ती में सोहलवा जंगल से तस्करी के मामले अक्सर पकड़े जाते हैं। तस्करी रोकने के लिए एसएसबी जवान टीम बनाकर इन रास्तों पर गश्त करते हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपको जागरण की तरफ से दी गई है। इस खबर पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।